आखिर काम क्या है बिजली ऑफिस का, ये बताइए ना। आधा टाइम तो रायपुर शहर में बिजली बंद रहता है। आदमी को जाकर देखो, दिन भर प्रदर्शन चलते हैं। आज मुश्किल इस बात का हो गया है कि जितना पैसा शिक्षा में फीस पटाने में लगता है, जितना पैसा इलाज कराने में लगता है, उस दोनों से तिगुना जो बिल है वो बिजली के बिल में आदमी का पैसा खर्चा हो रहा है। हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बावजूद हमको अगर महंगी पड़ रही है, उसके कारण क्या है? आईएएस अफसरों के बिल नहीं पट रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों के बिल नहीं पट रहे हैं, इनका जो स्थापना व्यय है, एक एक अधिकारी के यहाँ 4-4 गाड़ियाँ हैं, इन सबका औचित्य क्या है भाई? क्या है, थोड़ा मामला विस्तार से बताएं आप। देखिए, ये 6वीं बार बिजली के बिल में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के पास कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है, उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है कह रहे हैं, और ये इनके अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि ये उदाहरण दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश से सस्ती बिजली है यहाँ पे, रांची से सस्ती बिजली यहाँ पे। वो प्रदेश कोई विद्युत उत्पादन नहीं करती क्योंकि उनके पास कोयला नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। ये सारी सुविधाएं जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ विद्युत जो एक्सेस जो बिजली है उसको दूसरे राज्यों में बेचती है। हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बावजूद हमको अगर महंगी पड़ रही है, उसके कारण क्या है? आईएएस अफसरों के बिल नहीं पट रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों के बिल नहीं पट रहे हैं, इनका जो स्थापना व्यय है, एक एक अधिकारी के यहाँ 4-4 गाड़ियाँ हैं, इन सबका औचित्य क्या है भाई? आप बताइए तो बढ़ाने के पहले क्या विद्युत उत्पादन शुल्क में आप बढ़ोतरी के कारण क्या है? इनके पास कोई ठोस कारण नहीं है, बस बढ़ाना करके बढ़ा दिए। आप 2500 करोड़ रुपया आपको तेलंगाना राज्य से लेना है, आप क्यों नहीं ले सक रहे हो? ये वसूली कौन करेगा? आखिर काम क्या है बिजली ऑफिस का, ये बताइए ना। आधा टाइम तो रायपुर शहर में बिजली बंद रहता है। आदमी को जाकर देखो, दिन भर प्रदर्शन चलते हैं। आज मुश्किल इस बात का हो गया है कि जितना पैसा शिक्षा में फीस पटाने में लगता है, जितना पैसा इलाज कराने में लगता है, उस दोनों से तिगुना जो बिल है वो बिजली के बिल में आदमी का पैसा खर्चा हो रहा है। पहले 2 चीज़ में आदमी केंद्रित था, अब ये नया बिजली बिल तीसरी आ गई है। दूसरी बात ये है कि ये मध्य प्रदेश का रिजेक्टेड स्मार्ट मीटर है, उत्तर प्रदेश में इसको वापस ले लिया गया, तो छत्तीसगढ़ में भी तो भाजपा की सरकार है। ये जो निर्णय है इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के जो बिजली बिल है वो दुगुने और तिगुने और चौगुने तक के आने लगे हैं। कितना आ रहा है?